नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट में पिछले 24 घंटों के दौरान गिरावट दिखाई दी और गिरावट की तीव्रता फेडरल रिजर्व द्वारा रेट हाइक के फैसले को रोकने के बाद बहुत तेज थी। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमत में भी भारी कटौती हुई, जबकि प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स भी नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई दिए। बीटीसी मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.16% नीचे $25,164 पर ट्रेड कर रही थी। मिड मार्च के बाद से गिरावट ने एसेट्स को अपने सबसे निचले स्तर पर भेज दिया। ETH ने 5% से अधिक की गिरावट के साथ $1,655 पर ट्रेड किया। ज्यादातर VDAs के लिए प्रारंभिक चाल नीचे की ओर रही है, क्योंकि फेड ने संकेत दिया कि ये ठहराव संभवतः समाप्त नहीं होने वाला है। ADA में 5% से अधिक की गिरावट आई, जबकि SOL और मैटिक में 4% से अधिक की गिरावट आई। BTC पिछले 5 दिनों में $26,000 के करीब दिखाई दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गजों बाइनेंस और कॉइनबेस फेड मॉनेटरी पॉलिसी संकेतों और अन्य मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के खिलाफ सिक्योरिटीज और US एक्सचेंज कमीशन का प्रभाव पड़ा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.87% गिरकर $1.03 ट्रिलियन हो गई। इस अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 1.3% गिरकर $33.05 बिलियन हो गई। टोटल DeFi वॉल्यूम $2.29 बिलियन या 6.94% थी और सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $30.97 बिलियन थी, या 24 घंटे के टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 93.72% थी। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.12% घटकर 47.54% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.84% गिरकर 35,848 पर आ गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक BTC $25,000 बनाए रखता है, तब तक मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रहना चाहिए। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि ये एक नए ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के कंपोनेंट्स को एकेडमिक्स के लिए उपलब्ध कराएगा। ये दावा करते हुए कि ये मौजूदा मॉडल्स की तुलना में अधूरी इमेजेस का अधिक सही ढंग से एनालाइज और कंप्लीट कर सकता है। बिजनेस के अनुसार IJEPA मॉडल दुनिया के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज का लाभ उठाता है, ताकि अन्य जनरेटिव AI मॉडल के रूप में पूरी तरह से नेबरिंग पिक्सेल्स को देखने के बजाय तस्वीरों के मिसिंग सेक्शंस को भर सके। कंपनी के अनुसार ये तकनीक मेटा के टॉप AI साइंटिस्ट यान लीकुन द्वारा समर्थित मानव समान तर्क को एकीकृत करती है और AI जनरेटेड ग्राफिक्स में प्रेवलेंट फॉल्ट से बचने में तकनीक की सहायता करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल 3 मेडिकेशंस को अनकवर करने के लिए किया गया है, जो उम्र बढ़ाने के प्रभाव और कैंसर और अल्जाइमर सहित बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने कंपाउंड्स की ट्रायो को डिस्कवर करने के लिए AI सिस्टम को नियोजित किया, जो डिफेक्टिव सेल्स को टारगेट कर सकता है। संभावित रूप से ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स की तुलना में सैकड़ों गुना सस्ता है। रिसर्चर्स के निष्कर्षों का अर्थ है कि मेडिकेशंस फॉल्टी सेल्स को हटा सकती है, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स के रूप में जाना जाता है, जो रोगों से जुड़ी होती है और विजन और मोबिलिटी में कमी आती है। इन सेल्स पर पिछला रिसर्च किया गया है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसे कंपोनेंट्स की पहचान की गई है जो उन्हें सुरक्षित रूप से समाप्त कर सकते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार बॉडी में नॉर्मल हेल्दी सेल्स के लिए सेनोलिटिक मेडिसिन्स अक्सर अत्यधिक खतरनाक होती हैं। पहले की स्टडीज में सामने आए 2500 से अधिक केमिकल कंपाउंड्स के डेटा का उपयोग करते हुए रिसर्चर्स ने सेलुलिटिक एक्टिविटी वाले मॉलिक्यूल्स के मेन प्रॉपर्टीज को अलग करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। इसके बाद मॉडल्स का इस्तेमाल 4000 से अधिक कंपाउंड्स को फिल्टर करने के लिए किया गया, जिससे आगे की जांच के लिए 21 संभावित मेडिकेशन कैंडिडेट्स को मिले। जब ह्यूमन सेल्स पर परीक्षण किया गया तो कंपाउंड्स जिंगेटिन, पेडिप्लोसिन और ओलिंड्रिन को फॉल्टी सेल्स को हटाने में सक्षम होने की खोज की गई। AMD ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनका सबसे सोफिस्टिकेटेड GPU MI300X इस साल के अंत में कुछ कस्टमर्स को शिपिंग शुरू कर देगा। ऑब्जर्वर्स के अनुसार AMD का लॉन्च NVIDIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है, जो वर्तमान में 80% से अधिक मार्केट शेयर के साथ AI चिप्स के लिए मार्केट पर हावी है। GPU ऐसे प्रोसेसर हैं जिन्हें OpenAI जैसी कंपनियां ChatGPT जैसे कटिंग एज AI प्रोग्राम्स बनाने के लिए नियोजित करती हैं। अगर AMD के AI चिप्स, जिसे एक्सेलरेटर्स कहा जाता है, को डेवलपर्स और सर्वर बिल्डर्स द्वारा NVIDIA के प्रोडक्ट्स के विकल्प के रूप में अपनाया जाता है, तो ये चिप मेकर के लिए एक बड़े अनटैप्ड मार्केट का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
जो अपने ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोसेसर्स के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। जर्मन फुटवेयर जायंट पूमा ने ब्लैक स्टेशन नाम से अपना नया 3D मेटावर्स एक्सपीरियंस लॉन्च किया है। एक्सपीरियंस सभी के लिए है, लेकिन पूमा पास होल्डर्स एक्सक्लूसिव पर्क्स के लिए एलिजिबल होंगे। पूमा ने ब्लैक स्टेशन को प्रोडक्ट ड्रॉप्स के लिए एक एक्सपेरिमेंटल होम कहा है, जो पूमा पास NFT होल्डर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रदान करेगा। ब्लैक स्टेशन पूमा का वेब3 प्रोजेक्ट ब्लैक स्टेशन 1 के लॉन्च के बाद वेब3 की दुनिया में दूसरी बार प्रवेश है। ब्लैक स्टेशन 1 को सितंबर में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान फुट्रोग्रेड फैशन शो के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। फर्म के अनुसार ब्रांड के लेटेस्ट वेब3 एक्सपीरियंस को हर कोई एक्सप्लोर कर सकता है। हालांकि सिर्फ वे यूजर्स जिनके पास पूमा पास होल्डर्स को एड्रॉप किए गए RB टोकन है, वे डिजिटल रूल ब्रेकर स्नीकर खरीद सकते हैं और 2 डिजिटल वेरिएबल्स का दावा कर सकते हैं। RB टोकन होल्डर्स 13 से 20 जून के बीच ब्लैक स्टेशन पर टोकन बर्न कर सकते हैं और मेटावर्स में प्रोडक्ट ड्रॉप तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक स्टेशन रोडमैप में इस साल के अंत में होने वाली कई जनरल इवेंट्स और NFT ड्रॉप्स के भी डिटेल्स हैं। इसके अलावा 2024 के लिए शेड्यूल्ड इवेंट्स भी हैं। अनस्टॉपेबल डोमेन यूजर्स के यूजर ओन्ड डिजिटल आइडेंटिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म ने NFT कार्स के साथ रेसिंग गेम लॉन्च करने के लिए मेटा राइड्स रेसिंग के साथ मिलकर काम किया है। मेटा राइड्स रेसिंग एक ब्लॉकचेन आधारित मल्टीप्लेयर रेसिंग प्रोजेक्ट है, जिसे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट नीड फॉर स्पीड गेम डेवलपर्स द्वारा बनाया गया है। यूनिक NFT ऑटोमोबाइल्स के माध्यम से पार्टनर्स एक रेसिंग गेम बनाएंगे जो यूजर्स को डजन्स ऑफ मेटावर्स या कार की दुनिया के साथ बातचीत करने का मौका देगा। मेटा राइड्स रेसिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड 3D रेसिंग गेम है जो डिजिटल डीलरशिप का निर्माण करके और कई वर्चुअल रियलिटीज में इंटरऑपरेबल कलेक्टेबल NFT बेस्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करके मेटावर्स के बीच की गैप को ब्रिज करने का वादा करती है। अनस्टॉपेबल डोमेन होल्डर्स नवीनतम इंटरऑपरेबल डिजिटल ऑटोमोबाइल मेमोरेबिलिया के साथ अपनी पहचान दिखाने में सक्षम होंगे, जिसमें यूनिक कलर्स, बॉडी टाइप्स और वेब3 डोमेन एंडिंग्स जैसे X, क्रिप्टो और NFT के साथ लाइसेंस प्लेट शामिल है। फ्लिपकार्ट प्रसिद्ध भारतीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ने हैंग के साथ हाथ मिलाया है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर फायरड्रॉप 2.0 पेश किया है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिवॉर्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम का उद्देश्य ये क्रांति लाना है कि यूजर्स अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जर्नी के दौरान ब्रांड के साथ कैसे जुड़ते हैं। फायरड्रॉप्स 2.0 हैंग द्वारा संचालित फ्लिपकार्ट यूजर्स को ट्रेडिशनल कस्टमर एक्सपीरियंस को बदलने के लिए मोटिवेशन, एंगेजमेंट और लॉयल्टी का एक परपेचुअल फ्लाईव्हील ऑफर करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब3 का लाभ उठाकर फायरड्रॉप्स कम्युनिटी को शामिल करके और रिवॉर्ड्स के लिए NFT का उपयोग करके ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम को फिर से परिभाषित करेगा। ये दृष्टिकोण ब्रांड्स के लिए नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाते हुए इजी ओनरशिप और रिडेम्पशन को अप्रोच करने की अनुमति देता है। प्रोग्राम एक डायनामिक मार्केटप्लेस के लॉन्च की भी कल्पना करता है, जहां यूजर्स लॉयल्टी प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी और वैल्यू जोड़कर रिवॉर्ड्स खरीद और बेच सकते हैं। कॉइनडेस्क के एक आर्टिकल के अनुसार डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट के एक फैसले के बाद इंसॉल्वेंट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटरेक्स की USR 15 जून को कस्टमर विड्रॉल्स के लिए खुलने वाली है। जज ब्रेंडन शैनन ने पाया कि बिटरेक्स US और उसके सहयोगी के पास क्लाइंट्स को अनडिस्प्यूटेड, नॉन कॉन्टिजेंट और लिक्विडेटेड क्लेम्स के साथ क्रिप्टो एसेट और डेटर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फिएट कैश को ऐसे क्लेम्स की सीमा तक वापस लाने की अनुमति देने का अधिकार है। रूलिंग ने जोर देकर कहा कि निर्णय स्पष्ट नहीं करता है कि कानूनी रूप से उन एसेट्स का मालिक कौन है या अगर कस्टमर के क्लेम्स को गवर्नमेंट क्लेम्स पर प्रेसिडेंस दी जाती है और भविष्य में क्लॉबैक्स हो सकता है। कोरियन क्रिप्टो लेंडिंग सर्विस डेलियो ने अगली नोटिस तक विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया है। अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट के अनुसार डेलियो ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म हैरो पर रोक लगाने का आरोप लगाया। हैरो, जिसने अपने अर्न प्लस प्रोग्राम पर 12% तक का भुगतान किया, ने 13 जून को डिपॉजिट और विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया। इसके सर्विस सप्लायर्स के साथ एक अनस्पेसिफाइड इशू का क्लेम किया। डेलियो के CEO जंग सुंग हो के अनुसार हैरो की सर्विस सस्पेंशन के बाद विड्रॉल्स में वृद्धि से समस्या उत्पन्न हुई थी। ब्लॉक मीडिया के अनुसार जंग ने खुलासा किया कि उसके हैरो के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थे, लेकिन उसने राशि का खुलासा करने से इनकार कर दिया। डेलियो 10.7% तक के एडवर्टाइज्ड रिटर्न्स के साथ लोन और बोरोइंग सर्विसेज प्रदान करता है। अपने अस्तित्व के समय के दौरान कहा जाता है कि बिजनेस ने 41,700 बिटकॉइन, 118,000 ईथर और $6.2 मिलियन ऑल्ट कॉइन को प्रोसेस किया है।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अमेरिका में कानूनी चिंताओं का हवाला देते हुए सिप्रस में एक क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डी रजिस्टर होने का अनुरोध किया है। हालांकि सिप्रस के सिक्योरिटीज रेगुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए रैशनल स्पेसिफाई नहीं किया गया था। फिलहाल बाइनेंस के सिप्रस में डी रजिस्टर करने के फैसले के पीछे कारण अज्ञात है। इस बीच एक्सचेंज ने अक्टूबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करने के अपने इरादे की घोषणा की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने भी बिटकॉइन एक्सचेंज और उसके मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बाइनेंस एंटिटीज और उसके क्रिएटर चैनफेंग जाओ पर SEC द्वारा 13 आरोप लगाए गए थे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.3versetv.io, या फिर QR कोड को स्कैन करें। Leading virtual digital assets tumbled during the last 24 hours, and the intensity of drop was very sharp post the Federal Reserve decision of rate hike pause. Investors shrugged off the US central bank's widely expected halt to a more than year-long diet of interest rate hikes. Bitcoin price took a sharp cut, Ethereum too followed, while major altcoins took a dive to sink into negative territory. BTC, the largest cryptocurrency by market capitalization, was recently trading at $25,164, down 3.16% over the past 24 hours. The drop sent the asset to its lowest level since mid-March. ETH declined more than 5% to $1,655. For most VDAs, the initial move has been towards the downside since the Fed indicated that this pause is likely not going to last. ADA plunged more than 5%, while Solana and Matic each dropped over 4%. BTC has largely been treading waters nearer $26,000 for most of the past 5 days as investors weighed the initial impact of Securities and US Exchange Commission lawsuit against crypto exchange giants Binance and Coinbase, Fed monetary policy signals, and other macroeconomic uncertainties. The global crypto market cap slumped 2.87% to $1.03 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume fell 1.3% to $33.05 billion during this period, led by total volume DeFi of $2.29 billion or 6.94%, and the volume of all stablecoins at $30.97 billion or 93.72% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance stands reduced by 0.12% at 47.54%. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, dropped 1.84% to 35,848. Experts believe that as long as BTC maintains $25,000, the markets should continue to witness a consolidation.